जो संस्कृति और प्रकृति को, उत्तम प्रकृति को खत्म कर दे, उसका नाम विकृति है। बंधु, 3 रानियों का वर्णन आया है रामचरितमानस में। एक कौशल्या है, एक सुमित्रा है और एक कैकेयी है। तो कौशल्या संस्कृति है, सुमित्रा प्रकृति है और कैकेयी विकृति है। हर आदमी राजा दशरथ है, क्योंकि 10 इंद्रियों पर सवार होकर के चल रहा है। हर आदमी राजा दशरथ है। और जब दशरथ का मतलब 10 दिशाओं में 10 रथ जिसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते थे। इतना धर्मात्मा, इतना पुण्यवान कि उनके घर में स्वयं परमपिता परमात्मा को जन्म लेना पड़ा। वो दशरथ है। हम और आप भी दशरथ है। क्यों? क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों के रथ पर चल रहे हैं। और हमारे भी 3 रानियां हैं, संस्कृति, प्रकृति, विकृति, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। हमारे भी 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनकी अभिलाषा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। इसलिए बंधुओं, आज संस्कृति को समझना जरूरी है। और क्यों? क्योंकि संस्कृति की हालत कैसे हो गई। जैसे बंधुओं, एक जंगल में एक गड़ेरिया बकरी चराने के लिए गया। जब वो बकरी चरा रहा था तो उसने देखा कि गुफा के बाहर एक शेर का बच्चा खेल रहा है, सिंह शावक खेल रहा है। उसने इधर उधर देखा, कोई शेर शेरनी दिखाई नहीं दिए, तो शेर के बच्चे को अपने हाथों से उठाकर कंधे पर रख कर के घर ले आया। उसने शेर के बच्चे को बकरियों के झुंड में रख दिया। वो बकरियों के साथ में शेर का बच्चा रहने लगा, उन्हीं के जैसे मिन मिन करके बोलने लगा, उन्हीं के जैसे घास खाने लगा, बकरियों जैसा उछलने कूदने लगा, बकरियों जैसा दूध पीने लगा। सारे आचरण उसके बकरियों जैसे हो गए। अब 15-20 दिन बाद वो शेर का बच्चा बकरियों के झुंड के साथ जंगल में चरने के लिए गया। और एक शेर ने देखा, अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बच्चा है, आज बकरियों के झुंड के साथ में कैसे पड़ गया। और बकरियां तो उछकती फुदकती आगे निकल गई। वो शेर का बच्चा दब्बू बन करके धीरे धीरे पीछे पीछे जा रहा था। शेर ने उसको पकड़ा और शेर ने उसका गला पकड़ा तो वो रो पड़ा, मिन मिन मिन, आप कौन है, मुझे मत मारो, मैं तो बकरी का बच्चा हूँ। नहीं बेटे, तू बकरी का बच्चा नहीं है, तू तो शेर का बच्चा है। नहीं, मैं तो बकरी का बच्चा हूँ, उन्हीं के जैसे घास खाता हूँ, उन्हीं के जैसे पत्ती खाता हूँ, बकरियों जैसा बोलता हूँ, बकरियों जैसा दूध पीता हूँ, बकरियों जैसा उछलता कूदता हूँ। नहीं बेटे, तू बकरी नहीं है, तू तो शेर का बच्चा है। का जानू कैसे? तो शेर उसको ले गया और ले जा करके तालाब में का अपना मुंह देख और मेरी शक्ल देख, अपनी सूरत देख। हाँ पिताजी, हमारी शक्ल सूरत तो एक सी मिलती है, लेकिन सीरत तो एक सी मिलती नहीं। सीरत मतलब हिम्मत। तो हमारी शक्ल सूरत एक सी है, लेकिन सीरत तो एक सी है ही नहीं। क्या करूं? अब मैंने जान तो लिया, लेकिन पहचानूं कैसे? जानने पहचानने में अंतर है। जानना पहचानना क्या अंतर है? जानने का मतलब, मैं ये जान रहा हूँ कि आप जामू क्षेत्र के आसपास के गांव के, शाखाओं के और यहाँ के स्थानीय नागरिक बंधु हैं, ये मैं जान रहा हूँ, ये जानना है। और आप ये जान रहे हैं कि शांति कुंज से ये कोई आए हैं और ये जो है प्रवचन देने के लिए आए हैं, कोई प्रतिनिधि हैं गुरु जी के और प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन पहचानना किसे कहते हैं? पूरी तरह से जानना। ये पंडित श्याम बिहारी दुबे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और जो है ये तमाम देश में विदेश में जाते हैं, कई देशों की यात्रा कर चुके। इनका वहाँ पर मकान है, इतना बैंक बैलेंस है, यहाँ पर रहते हैं, इनके परिवार के लोग ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं। मैं सेखी नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, सेखी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है टीम लेकर के चलते हैं और जो है ऐसा ऐसा करते हैं। तो पूरी तरह से किसी बात को गहराई से जानना, ये पहचानना। तो हम जानते तो हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन पहचानते नहीं है कि हम मनुष्य हैं। जानता सब है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन पहचाना किसने? शेर ने भी कहा, देख तो तूने जान लिया ना कि शेर है, अब अपने आप को पहचान भी। कहा कैसे पहचानूं? कहा बोल करके देखना, मैं बोलना सिखा देता हूँ। शेर ने उसको बोलना सिखा दिया और बकरियों का झुंड जब आया तो शेर का बच्चा बीचों बीच चलने लगा। चलते चलते उसे अपने बाप की बात याद आई कि बोल करके देखना, और जैसे ही बात याद आई वैसे ही वो शेर का बच्चा दहाड़ा
उसकी दहाड़ को सुन करके सारे जंगल में सन्नाटा छा गया। बकरियों का झुंड तितर बितर हो गया। बड़े बड़े हाथी दुम दबा करके भागे, खरगोश झाड़ियों में छुप गए और सन्नाटा छा गया। पेड़ के पत्ते गिर गए, नदी का पानी रुक गया, सुनसान हो गया पूरा जंगल। कब? जब वो शेर का बच्चा दौड़ा, तब उसे पता चला कि मैं तो शेर का बच्चा था, लेकिन बकरियों के झुंड में पड़कर मैं कौन बन गया? मैं बकरियों का बच्चा बन गया। इसी प्रकार बंधु, हम और आप कौन हैं? हम और आप संत सहित सुधारक देश के लोग हैं। हम भारत माता के लाल हैं, हम संस्कृति के सपूत हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम वेद मूर्ति तपोनित पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं। हम आप अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्य हैं। हम और आप मनुष्य हैं। और कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राति, चेतन अमल सहज सुख राति, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म, सच्चेतन घन आनंद राशि, सच्चेतन आनंद घन राशि। लेकिन हुआ क्या? तो माया बस बंधे गुसाई, तो माया बस बंधे गुसाई, अब भयउ कीर मर कट की नाई, चौथा बेतलोक ईशनातीनी, इनके कृत के मति नामहीनी, बंधु कितना परिवर्तन हमने हो गया। हम कौन थे? हम भगवान के शानदार राजकुमार हैं, ईश्वर के अंश हैं, लेकिन सांस्कृतिक चेतना को छोड़कर, अपने पूर्वजों की परंपरा को छोड़कर, देवत्व को हटाकर असुरत्व की ओर बढ़कर हमने अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर लिया। हम परमपिता परमात्मा के बलद पुत्र हैं, हम शेर के बच्चे हैं, लेकिन आज गीदड़ कैसे बन गए? आज हम हाथी के बच्चे हैं, लेकिन आज गधे कैसे बन गए? हम जो है कमल के फूल हैं, लेकिन आज कांटों की करीले कैसे बन गए? क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ बैठे। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति का मतलब है आचार विचार आहार विहार। संस्कृति का मतलब है वेशभूषा। संस्कृति का मतलब है ज्ञान विज्ञान। जो ज्ञान विज्ञान हमारे पुराने उसमें था, आजकल हम दीन भरते हैं। अभी मैं आपके यहाँ आने के 2 दिन पहले हमीरपुर कानपुर के पास में श्रीमद् भागवत कथा कह रहा था, तो वहाँ मैंने बताया था कि कर्दम ऋषि ने सबसे पहला ऐसा विमान बनाया जो 10,000 वर्षों तक बिना फ्यूल के चलता रहा। और ये क्या विमान है? फाइबर के। अरे ऐसे विमान बनाए थे भाई साहब कि उसमें पशु पक्षी ऐसे लगते थे जैसे सजीव बोल रहे हो। उसमें ड्राइंग रूम था, बेडरूम था, स्विमिंग पूल था। कर्दम ऋषि कौन थे? जो देवहूति के पति। देवहूति कौन थी? जो मुनि कर्दम को विवाह थी, वो जो है मनु महाराज की पुत्री थी। हमारे यहाँ इतना ज्ञान विज्ञान था। और आज छोटा सा कोई हम नुस्खा पकड़ लेते हैं तो समझते हैं आज का ज़माना बड़ा एडवांस है। लेकिन मैं पुराने ज़माने के एडवांस की बात करूं, क्या कोई आदमी ऐसा है कि मनुष्य की आंख में घोड़े की आंख फिट कर दे? कोई आदमी ऐसा है कि गधे का हाड़ किसी व्यक्ति के हाड़ में फिट कर दे? कोई ऊंट का लीवर निकाल करके मनुष्य के लीवर में फिट कर दे? नहीं। लेकिन हमारे भगवान शंकर जी ने 2 सर्जरी की हैं। कौन सी सर्जरी की है? जब गणेश जी का सिर कट गया उनके उस त्रिशूल से, भगवान शंकर के त्रिशूल से, तो पार्वती ने रुदन शुरू किया, तो रो मत, मैं इसको जिंदा करता हूँ। और मनुष्य के शरीर पर पूरा का पूरा हाथी का सिर लगा दिया था। गणपति भगवान को गजानन बना दिया था। इतना बड़ा सर्जन डॉक्टर कोई दुनिया में वर्तमान समय में है
कि कोई ऐसा ऑपरेशन कर सके। उन्होंने अपने ससुर का ऑपरेशन किया तो उनके धड़ पर जो वीरभद्र ने कुंड में जला दिया था दक्ष प्रजापति का सिर, लेकिन बंधुओं उसके धड़ पर जो है बकरे का सिर लगा दिया था। इतना बड़ा सर्जन कोई नहीं है, इतना बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। तो एक क्षण में नारद जी अभी कैलाश में अब दिखाई दे रहे हैं, बैकुंठ में पहुंच गए, अब हिमालय पर पहुंच गए, अब रावण में लंका में रावण के पास बैठे हैं, अब अयोध्या में राम जी से बात कर रहे हैं। क्या इतना बड़ा कोई विज्ञान है? बहुत बड़ा विज्ञान है पुराने जमाने का। उसको भूलकर हम जाने कहाँ जा रहे हैं। तब सांस्कृतिक चेतना को आज याद करना होगा। संस्कृति कैसी है? जैसी कौशल्या। प्रकृति कैसी है? जैसी सुमित्रा। और विकृति कैसी है? जैसे कैकेयी। क्या किया इन तीनों ने? बंधु संस्कृति का सपूत कैसा होता है? जब राजा दशरथ के मन में ये विचार आया, आज हमारे आपके मन में भी विचार आना चाहिए। एक समय नृप सहित समाजा, बजा भैया। एक समय नृप सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, राय सुभाय मुकुर करलीना, मदन बिलो की मुकुट समकीना। राजा अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे हुए थे दशरथ। उन्होंने एक बार राजसभा में दर्पण हाथ में लिया और दर्पण देखने लगे। असभ्यता की, आपको तो असभ्यता मालूम चलेगी। आप इतने लोग बैठे हैं और मैं कंगा निकाल करके, कांच निकाल करके इस सभा में अपना चेहरा देखने लगूं तो आप कहेंगे दुबे जी में बिल्कुल सभ्यता नहीं है, बड़े असभ्य हैं। भरी सभा में अपना चेहरा देख रहे हैं, बाल ठीक कर रहे हैं। ऐसे राजा दशरथ ने क्या किया कि राय शुभाय मुकुर करलीना और बदन बिलो की मुकुट समकीना। उन्होंने देखा कि दर्पण में मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया। बंधु आप सबके भी मुकुट टेढ़े। कब हो जाता है मुकुट टेढ़ा? जब आपका कहना आपकी पत्नी न माने या पति न माने तो समझ लेना आपकी जिंदगी का मुकुट टेढ़ा हो गया। जब आपकी संतान आपको उलट करके जवाब देने लगे और आपकी संतान आपका कहना न माने तो समझ लेना आपकी जिंदगी का मुकुट टेढ़ा हो गया। जब पड़ोसी आपकी इज्जत न करे तो समझ लेना आपके जिंदगी का मुकुट टेढ़ा हो गया। जब नाते रिश्तेदार केवल स्वार्थ के समय आपसे बातचीत करें तो समझ लेना आपकी जिंदगी का मुकुट टेढ़ा हो गया। और मुकुट टेढ़ा हो जाए तो फिर उन्होंने मुकुट सीधा किया तो एक समस्या और आ गई कि श्रवण समीप भयउसित केसा और मनहु जरठपन अस उपदेशा। उन्होंने मुकुट सीधा किया तो कनपटी पर उनको बाल सफेद दिखाई दिए। कनपटी पर बाल सफेद होते हैं तो पहले कनपटी पर ही क्यों होते हैं? कानों के पास पूरे सिर के बाल बाद में सफेद क्यों होते हैं? क्योंकि कानों में सीक्रेट बात कही जाती है और जनरल बात जोर से चिल्ला करके कही जाती है। तो कानों में ये बाल आकर के कहते हैं कि अब क्या हो रहा है महाशय, क्या हो रहा है कि जान से सुंदर जवानी जाएगी और मौत से बदतर बुढ़ापा आएगा। अब ये सफ़ेद बाल हमको शिक्षा देते हैं कि ये सफ़ेद बाल तुम्हारे आ गए तो अब तुम्हारा बुढ़ापा आने वाला है। हा? पीछे बिल्कुल फलम फुल जग हो गई है, बहनें खड़ी हैं, बहनें इधर को आ जाए। थोड़ा आप चाहें तो अगर डिस्टर्ब ना हो तो थोड़ा आगे को खिसकाएं। आप भी आगे को खिसको 2-2 फुट। बहुत फुल हो गया है बिल्कुल मामला। यहाँ लेट, हाँ खड़े होकर आगे आ जाओ, आगे 4 फुट आगे आओ। जय बम भोले, जय बम भोले, जय बम भोले, जय बम भोले। जटा में तेरी गंगा विराजे, जटा में तेरी गंगा विराजे, गले सर्प की माला
महादेव, हर 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 हर। मैं कहूँगा जय महाकाल, आप कहना जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। तेरे अंग भुजंग सुहाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, जाने तू किसको जाए, जाने तू किसको जाए। तेरे अंग भुजंग सुहाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, जाने तू किसको जाए, जाने तू किसको जाए। रहता है तू मस्त ध्यान में, रहता है तू मस्त ध्यान में, पीकर भंग का प्याला। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। जटा में तेरी गंगा विराजे, जटा में तेरी गंगा विराजे, गले सर्प की माला। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला भाइयों से निवेदन है कि भाई बीच में जगह खाली पड़िए, आगे आ जाए। भाई लोग उठ करके बीच में खाली पड़िए जगह आ जाए। हर हर महादेव, हर हर। आगे आ जाइए। तेरी महिमा किसी ने न जानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। भोले तू बड़ा दानी, भोले तू बड़ा दानी। तेरी महिमा किसी ने न जानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। भोले तू बड़ा दानी, भोले तू बड़ा दानी। कोई सवाली जाए न खाली, कोई सवाली जाए न खाली, सबको देने वाला। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। जय बाबा भोले, जय बाबा भोले, जय बाबा भोले, जय बाबा भोले। जटा में तेरी गंगा विराजे, जटा में तेरी गंगा विराजे, गले सर्प की माला। ओ भोला डमरू वाला, 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 ओ भोला डमरू वाला। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए जय बाबा भोले, जय बाबा भोले, जय बाबा भोले, जय बाबा भोले। जटा में तेरी गंगा विराजे, जटा में तेरी गंगा विराजे, गले सर्प की माला। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, डमरू वाला, ओ भोला 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 डमरू वाला। बोलिए आदिपति महाकाल की, ब्रह्म गुरुदेव की। बंधुओं, विषय चल रहा था एक समय नृप सहत समाजा, राज सभाज रघुराज विराजा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, और बदन बिलो की मुकुट समकीना। श्रवण समीप भयो सित केसा, और मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृपरवराज राम कहु देहु, और जीवन लाभ लेहु किन लेहु। उसने कहा, बालों ने संकेत किया, राजन अब तुम्हारी वृद्धावस्था आ गई, और मैं आपसे कहता हूं भाइयों कि वृद्धावस्था नैराश्य की अवस्था नहीं है, निराशा की अवस्था नहीं है, असहाय की अवस्था नहीं है।
बूढ़े लोग जो इतिहास रच सकते हैं वो जवानों ने नहीं रचा। अगर मैं शुरू कर दूं तो मेरा जो विषय मैंने पकड़ा वो रह जाएगा। बंधु गिद्धराज बूढ़े थे, जामवंत बूढ़े थे, जनक जी बूढ़े थे, दशरथ जी बूढ़े थे, वशिष्ठ जी बूढ़े थे, विश्वामित्र जी बूढ़े थे, कितने प्रहस्त बूढ़े थे, जो है बाली बूढ़े थे। बड़े बड़े लोगों की मैं बात कर सकता हूँ जिन्होंने इतना कमाल किया जो नौ युवक भी कमाल नहीं कर सकते। कौन कहता है बुढ़ापा आ गया? कौन कहता है बुढ़ापा आ गया? स्वच्छ सुंदर चांदनी सा ताज सिर पर छा गया, विश्व से सम्मान पाने अब बुढ़ापा आ गया। तो बंधुओं, बुढ़ापा निराशा की अवस्था नहीं है। अगर आप बूढ़े हो गए कोई बात नहीं, शक्तिपीठें आपको पुकार रही हैं, जौन आपको पुकार रहे हैं, योग मनीषा आपको पुकार रहा है, शांति कुंज आपको पुकार रहा है, योग चेतना आपको पुकार रही है। और आप कब तक बहुओं के ताने सुनते रहेंगे? कब तक आप जो है पड़ोसियों के व्यंग सुनते रहेंगे? कब तक आप अपने आप को असहाय माने रखेंगे? आप अपना उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को सौंप कर निकल पड़े युग निर्माण योजना की लाल मसाल थाम करके और चल पड़े उस रास्ते पर जिसमें गुरु जी ने कहा कि मुझे 10,000 हीरो की आवश्यकता है। अफसोस, इतने ज्ञानी, इतने पढ़े लिखे, इतने प्रोफेसर, इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने वकील, इतने बड़े बड़े जो है हमारे व्यवसायी हमारे गायत्री परिवार में होते हुए भी 2 घंटे का भी समय नहीं निकाल रहे हैं। राजा दशरथ ने देखा कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो मैं कब तक कुर्सी से चिपका रहूँगा। आजकल तो आदमी रिटायर्ड होता है तो दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है, क्या नकल नबीश की नौकरी मिल जाए मुझे, या मैं कहीं बैंक में ही काम करने लगूं या टाइप का ही काम करने लगूं। लेकिन ये नहीं सोचेगा कि भगवान के काम करने के लिए हम समय निकालें। तो बंधु, राजा दशरथ ने देखा कि श्रवण समीप भयउ सित केसा और मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृप युवराज राम कहु देहु और जीवन लाभ लेहु किन लेहु। आप वन में जाकर के तपस्या करो और राजगद्दी अपने बेटे राम को संभाल दो। और ये बात उठते ही उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ जी से जाकर के सलाह ली। वशिष्ठ जी का बहुत उचित विचार है, तो आप जाकर के राम जी को कहिए कि उनको कल क्या क्या करना है। और वशिष्ठ जी राम जी के पास में आए और देखो, अभी तो मैं वृद्धों की बात कर रहा था, अब मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ कि बच्चों में कितना संस्कार होता है, बच्चों में कितना शालीनता हुआ करती थी। जैसे ही सुना, आज तो अगर बच्चा सुने कि टीचर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए हैं तो वो कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे छुप जाएंगे या घर के पिछवाड़े से कहीं खेलने निकल जाएंगे। लेकिन गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, द्वारे आए पग नायउ माथा। 16 भांति पूज सलमाने, 16 भांति पूज सलमाने, पुनि सुंदर आसन बैठा।